Hello everyone, very good morning to all of you. It's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are Today we are studying class 8, chapter of History, Social Studies, chapter 4, that is Tribal Decades and the Vision of the Golden Age. In our previous class we are studying about this chapter. Now continue this chapter with his important topics, that is the problem with trade. अब उनके साथ जो ट्राइबल्स थे और ट्राइबल्स को काफ़ी सारे जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया था, कंट्रोल कर लिया था, जिसके कारण वो ट्रेड करने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी. ड्यूरिंग द 19th century, ट्राइबल ग्रुप फाउंड द ट्रेड एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इन टू द फॉरेस्ट मोर ऑफ्टन, wanting to buy forest product, official cash loan and asking them to work for wage. It took tribal groups some time to understand the constitution of what was happened. Let us consider the case of the silk growers. In the 18th century, Indian silk was in demand in European market. The fine quality of Indian silk was highest value and export from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officially tried to encourage silk product to meet the growing demand. अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में उन्होंने जो ट्राइबल्स थे उन्होंने देखा कि जो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हैं वो क्या करने लगे, जंगलों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे, वहाँ आने लगे. क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि जो जंगल के जो प्रोडक्ट्स थे उनको हाई रेट पर बेचते थे. उनको ट्राइबल्स को बोलते थे कि आप हमसे कैश लोन ले लो और आप हमारे यहाँ एज अ वर्कर मतलब पर डे के हिसाब से काम करो. क्योंकि उन्हें पता था कि ट्राइबल्स को पूरे जंगल की बहुत अच्छे से जानकारी थी और उस टाइम उन्हें जो ट्राइबल्स थे उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं. फिर उन्होंने देखा कि 18th सेंचुरी में इंडिया में सिल्क जो था उसकी डिमांड, इंडियन सिल्क की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी और उसका मार्केट डे बाई डे एक्सपेंड होता जा रहा था और उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ट्राइबल्स को इनकरेज करना चालू किया कि वो सिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगे. Hazaribagh in present day Jharkhand was an area where the Santhal rearing cocoons, the trading dislining in silk sent in their agents who gave loan to the tribal people and collect the cocoons. The growers were paid for rupees 3 or 4 for 1,000 cocoons. These were the exporting to Burdwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middleman, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profit. The silk growers earned very little. Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemy. अब क्या हुआ कि जो हाजीबाद आज के टाइम में जो झारखंड में है वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो संथाल वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे और वो क्या करते थे, कोकुन जो सिल्क का जो कीड़ा होता है उसको देखने का काम करते थे. और वहाँ पर क्या होता था कि जो एजेंट्स वगैरह होते थे वो उनको अच्छे से लोन प्रोवाइड कराते थे ट्राइबल्स को और उनसे 3 या 4 रुपये में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कोकुन खरीद लिया करते थे. इससे क्या होता था कि जो ट्राइबल्स होते थे उनको जो कोकुन रेयर्स होते थे उनको बहुत ही कम अमाउंट मिल पाता था और जो मिडिल मैन और जो एक्सपोर्टर्स होते थे वो क्या करते थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेते थे. तो ये सब चीज़ें देख के कहीं ना कहीं ट्राइबल्स के मन में जो ट्रेडर्स थे और जो मार्केट के लोग थे और ब्रिटिशर्स थे उनके लिए क्या है, ट्राइबल्स उनको अपना एनिमी मानने लगे थे. अब क्या है, अब उनके पास कोई काम नहीं बचा था तो वो इधर उधर काम की तलाश में घूमते रहते थे. फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी वो लोग 19th सेंचुरी में क्या करने लगे, टी प्लांटेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि शायद ये उन्होंने देखा कि आसपास काफ़ी सारी टी इंडस्ट्रीज थी तो उन्होंने सोचा इससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, टी का जो प्लांटेशन है वो करना चालू कर दिया. क्योंकि ट्राइबल वर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम, द कोल माइन ऑफ झारखंड. जो आसाम के जो मोस्टली ट्राइबल्स थे वो टी प्लांटेशन करते थे और ज़्यादा है तो कोल माइन यानी जो कोयले की खदानें थी उनमें काम करते थे झारखंड में. दे वर रिक्वायर्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देयर मिजरेबली लो वेज एंड प्रिवेंट देम फॉर रिटर्निंग होम. और वहाँ उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे वो उनको काफ़ी कम प्राइस देते थे, यानी पूरे दिन उनसे मजदूरी कराते थे और उनको उसके मजदूरी के बदले में वो क्या बहुत ही कम वेज यानी बहुत ही कम पैसा देते थे. तो इसके
उसके कारण वो लोग वहाँ से वो छोड़कर घर वापस चले गए। अ क्लोजर लुक थ्रू द 19th and 20th century, tribal group in different parts of the country rebelling against the changes in law, the restriction on their practice, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. The Kolas rebelled in 1831-32. Santhal rose in revolt in 1853. The Bastar rebellions in Central India broken out in 1910 at the Barli revolt in Maharashtra. अब उन्होंने ये देखा कि 19 और 20 सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे अलग अलग पार्ट की कंट्री में, उनके लिए काफ़ी कड़े और बहुत मजबूत से नियम बना दिए गए और उन पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगाने लगे। ये सब देख के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे कहीं ना कहीं उन्हें ये पता चल गया था कि वो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स के थ्रू एक्सप्लॉइट यानी उनका शोषण हो रहा है। तो उन्होंने रिबेल यानी उनको अपना दुश्मन बना के उनसे रिबेल लेना चाहा। 1831 में संथाल का रिबेल हुआ, 1855 में बस्तर का, और भी काफ़ी सारे जो थे जिन्होंने महाराष्ट्र और काफ़ी सारे बिसरा वगैरह जैसी जगहों पर अलग अलग मूवमेंट्स यानी आंदोलन करने चालू कर दिए थे। अब आंदोलन में जो बिसरा मुंडा था यानी बिसरा जो था वो मुंडा जाति का, उसका साथ क्या हुआ था। बिसरा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870, द सन ऑफ अ पुअर फादर। बिसरा जो था वो 1870 में पैदा हुआ था, वो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे उनका उसके पापा। ही ग्रू अप अराउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा। वो बोहंडा ग्राजन शिप जो फॉरेस्ट था वहाँ पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता था। प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। वो क्या करता था कि फ्लूट बजाता था, डांसिंग करता था, कहाँ पर, लोकल अखाड़ास में। क्योंकि उसकी जो गरीबी थी उसके कारण उसके घर में सभी लोगों को प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, यानी इधर से उधर सभी लोग काम के लिए भटकते रहते थे। An adolescent Bisra hears tale of the Munda uprising of the past and the Sidras leaders of the community urging the people to revolt। अब उसने पूरा अपने बड़े लोगों से काफ़ी सारी कहानियाँ सुन रही थी सिद्रास की, जो कि लीडर था इस कम्युनिटी का। They talking of a golden age when the Mundas has been free of the oppressive of Dikus। तो वो उसने काफ़ी सारी कहानी सुन रखी थी कि किस तरीके से एक मुंडास के लिए एक टाइम ऐसा भी था गोल्डन एज का जब वो फ्रीली काम करते थे, डिक्रूज करते थे यानी व्यापार करते थे और अपनी कम्युनिटी को हमेशा एक सा बनाकर रखते थे। और काफ़ी सारे रिलीजियस भी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से फाइट करके मुल्क की लायरी यानी जो फाइटिंग करके जो लैंड ले लेते थे यानी कब्जा कर दिया करते थे वो। बिसरा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसनिंग टू द सेरेमनीज ऑफ मिशनरियस। मुंडा जो था वो बिसरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ था। उसने काफ़ी सारी चीज़ें भी उसने सुन रखी थी मुंडा समुदाय के बारे में। उसने फिर ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब आज के टाइम में जो बिसरा है उसको किसी भी तरीके से कंपनी में वैष्णवा प्रीच यानी एक उसने वैष्णवा की धर्म जो था उसको अपनाने की कोशिश की। ही स्क्राइब थ्रीड्स एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड प्यूरिटी। उसने विश्वास से सीखा कि किस तरीके से हर चीज़ प्योरिटी और प्यूरिटी के साथ करना चाहिए। और काफ़ी सारे आइडियाज़ तो थे उसमें, काफ़ी सारे आइडियाज़ ग्रो किए। उसने ट्राइबल्स को देखा कि जो मुंडास टू गिव अप लिक्योर। फिर जब वो अपनी कमेटी में वापस आया तो कुछ लोग थे उसने देखा कि जो ड्रिंकिंग करते थे, लिक्योर लेते थे और काफ़ी सारे विलेज जो थे वो ऐसे ही हो गए थे। तो इस तरीके से उसने देखा कि किस तरीके से उसकी जो कमेटी थी वो ब्रिटिशर्स के बाद बिल्कुल ख़त्म में थी। यानी वहाँ पर क्या है बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत वहाँ के लोग गलत जगह और गलत संगत में जाने लगे थे। तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स थे उन्होंने ब्रिटिश टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी और वो लोग अपने उन देश को याद करते थे जब वो एक गोल्डन एज में यानी बिल्कुल फ्रीली इंडिपेंडेंट होकर अपना सारा टाइम जो है फॉरेस्ट में निकालते थे हर तरह का अलग अलग काम करके। तो हमारा जो चैप्टर है ट्राइबल डिस्प्यूट्स एंड अदर विजन ऑफ इंडियन गोल्डन एज वो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।